राजस्थान संवाद। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराजा अजमेर जी कौन थे और वो कैसे स्वर्णकार समाज के पुरोधा बने। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्य के जन्म की। जी हाँ, इसके जन्म के साथ ही उसकी जाति और धर्म तय हो जाते हैं। उस समय ना तो वो अपनी जाति के बारे में जानता है, ना ही अपने धर्म के बारे में। मनुष्यों के द्वारा ही धर्म और जातियों को बनाया गया था। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है। यदि आप पुश्तैनी कर्म को छोड़कर दूसरे कर्म अपनाते हैं तो उसी क्षण आपकी जाति बदल जाएगी। ये कर्म ही तो है जो नए नए समाज का निर्माण करते आए हैं। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, इन सबका निर्माण कर्म के आधार पर हुआ है और इस कार्य के प्रधान हिंदू धर्म में किसी जाति के निर्माण में किसी दूसरी जाति या व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। ये तो अमुक जाति के महापुरुषों के कर्मों की देन है और आज उन्हीं महापुरुषों के वंशज वर्तमान जाति में निवास करते हैं। भारत देश में हिंदू धर्म की प्रधानता है और इसमें पहले तो कर्म के आधार पर वर्ण और जातियों को तय किया गया, लेकिन अब हिंदू धर्म का विभाजन दलित और स्वर्ण के रूप में उभर कर सामने आया है। आजादी के बाद नए वर्गों यानी कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब का निर्माण हिंदू धर्म के लिए घातक साबित हुआ है। कोई भी जाति दलित नहीं है और उनके काम उनको दलित बना देते हैं। कोई भी जाति स्वर्ण नहीं है, उनके काम ही उनको पूजनीय बना देती हैं। इस देश में कोई दलित नहीं है, कोई भी स्वर्ण नहीं है। राजनीति ने हिंदू समाज को बिखेर कर रख दिया है। ऐतिहासिक जानकारी जो विभिन्न रूपों में विभिन्न जगहों पर उपलब्ध होती है, उसी के आधार पर हम मेड़ क्षत्रिय अपनी वंशवेल को भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ पाते हैं। ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी से अत्रि और अत्रि जी की शुभ दृष्टि से चंद्रसोम हुए। चंद्रवंश की 28वीं पीढ़ी में अजमेर जी पैदा हुए। महाराजा अजमेर जी का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के समकालीन ही नहीं, लेकिन उनके परम मित्र भी थे वो। उनके दादा महाराजा श्रीहस्ती थे, जिन्होंने प्रसिद्ध हस्तिनापुर बसाया था। महाराजा हस्ती के पुत्र विकुठन और दशा राजकुमारी महारानी सुदेवा के गर्भ से महाराजा अजमेर जी का जन्म हुआ। इनके अनेक भाइयों में से पुरुमीड़ और द्विमीड़ विशेष प्रसिद्ध हुए और दोनों पराक्रमी राजा थे। द्विमीड़ जी के वंश में मृणाल, कीर्तिमान, सत्य और धृति जैसे राजा प्रसिद्ध हुए थे। पुरुमीड़ जी की कोई संतान नहीं हुई थी। और जैसा कि पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमेर जी का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। वे चंद्रवंश की 28वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। हस्तिनापुर को बसाने वाले महाराजा श्रीहस्ती महाराजा अजमेर जी के दादाजी थे और महाराजा विकुंठन उनके पिता थे। राजकुमारी महारानी सुदेवा के गर्भ से महाराजा का जन्म हुआ था और आपको बता दें कि उनकी 2 रानियां थी, सुमित और नलिनी। इनके 4 पुत्र हुए, बृहदिशु, ऋषि, प्रियमेव और नील। महाराज अजमेर जी के अनेक भाइयों में से पुरुमीड़ और द्विमीड़ विशेष प्रसिद्ध हुए थे। द्विमीड़ जी के वंश में मृणाल, कीर्तिमान, सत्य और धृति प्रसिद्ध राजा बने और महाराजा अजमेर जी ने अजमेरू नगर की स्थापना भी की थी। स्वर्णकार समाज हर साल शरद पूर्णिमा को उनकी जयंती को महोत्सव के रूप में मनाता है और पूरे देश में शोभा यात्रा और कलश यात्रा भी निकाली जाती है। इस समाज के गणमान्य लोग और समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मान भी दिया जाता है इस दिन। इस वीडियो में हम आपको और भी जानकारी देंगे आगे। आप बने रहिए हमारे साथ।